Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So today we discuss the bio chapter and the name of the chapter is Reaching the Age of Adolescence. So here firstly we understand what is the meaning of adolescence. So adolescence meaning is a growing up is a natural process. The period of a life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is known as adolescence. So now let's start. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. It is only after growing up a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? इसी previous chapter में हमने ये रीड आउट किया है कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. मेनली चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. सो एक सर्टेन एज आती है जिसके बाद ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं. वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? और ये क्यों होता है कि एक सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है ह्यूमन बींग्स में. In this chapter, you have learned about changes that takes place in a human body after which a person become capable of reproduction. So इस chapter में ये है कि एक person कैसे capable है reproduction के लिए. In the chapter 9 you have learned about human reproductive organs. So chapter 9 में human reproductive organs में पढ़ा है male reproductive organ है, female reproductive organ है. देन उनके पार्ट्स हैं. हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस अ चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट. सो एक चाइल्ड जब एक एडल्ट में चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं. हार्मोन्स एक रोल प्ले करते हैं बॉडी में जिससे कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं. So adolescence and puberty. Bujo was celebrating his 12th birthday. After his friend left, Bujo and Paheli began chatting with their parents. So Bujo अपना 12th birthday celebrate करता है और जब वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ने जाता है तो पहेली एंड Bujo चैटिंग करना स्टार्ट करते हैं. पहली studies in all girls schools. She started laughing. She remarkable that many of Bujo's school friends whom seems after a year had suddenly shoot up in a height. Some of them were looking very funny with the hairy line above their lips. Her mother explained that boys had grown up. So वो हंसना स्टार्ट करते हैं बच्चे जब ये बात करते हैं क्योंकि वो अपने बॉयज़ क्लास के बॉयज़ को काफ़ी टाइम के बाद मिलती है तो वो देखती है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं. हाइट में सडनली उनके चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, और हेयरी लाइन लिप्स के ऊपर जो हेयर्स आ रहे हैं. सो उसकी मदर एक्सप्लेन उसको करती है कि जो लड़के हैं वो ग्रोन अप हो रहे हैं, मीन्स बड़े हो रहे हैं. ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न बट upon crossing the age of 10 or 11 there is a sudden spot in a growing which become noticeable. So जो एज है जो आफ्टर द एज ऑफ 10th और 11 कुछ बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस आते हैं. दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. और ये चेंजेस शो करते हैं कि जो बॉडी है वो ग्रो अप कर रही है. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट. इससे ये शो होता है कि अब आप बच्चे नहीं हो, सो आप एक एडल्ट की एज में जाना स्टार्ट कर देते हो. सो यहाँ पर है आई वॉन्डर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहेली एंड बुजो के मन में हैं. सो नाउ growing up is a natural process period of life where the body undergo changes leading to reproductive maturity is called adolescence. growing up एक natural process है. सो इसमें हम कोई ये मतलब कि डरने की बात नहीं है कि कोई बॉडी में चेंजेस होते हैं. सो जब एक बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में जाती है तो उस पीरियड टाइम को ही एडोलसेंस बोला जाता है. एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. 11 की एज की ईयर से एडोलसेंस स्टार्ट होती है और लास्ट अप टू जो इसकी लिमिट है 18 और 19 ईयर्स से काउंट की जाती है. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स और 13, 18 और 19 तो इन पीरियड्स को टीन बोला जाता है. एडोलसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. इन्हें टीनेजर्स बोलते हैं. इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगेन अ ईयर ऑफ 2 अर्लियर दैन इन बॉयज़.
गर्ल्स में ये एडोलसेंस का टाइम पीरियड कंपैरिजन किया जाए अगर बॉयज़ से तो 2 या 3 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये भी सबसे मस्ट है कि कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर कोई बच्चे की 11 ईयर्स एज है और उसके फ्रेंड की भी सेम 11 ईयर्स एज है तो उनकी बॉडी में सेम चेंजेस हों। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दी ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। कई चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में एडोलसेंस की एज में। दिस चेंजेस मार्क दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये शो करता है कि प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हो गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे ये शो होता है प्यूबर्टी की एज में कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलसेंस रीचिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और जो प्यूबर्टी है वो एडोलसेंस की एज पर जाकर ये शो करते कि जो मैच्योरिटी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, मीन्स वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ सेकंड पार्ट इज़ चेंजेस एट प्यूबर्टी, इंक्रीज इन हाइट। सो कुछ हाइट में इंक्रीमेंट होता है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सडन इंक्रीज इन हाइट। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स elongate and make a person tall। सो इसमें बोन्स में काफ़ी चेंजेस आता है, आर्म्स की बोन्स में और लेग्स में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उन इलोंगेट होते हैं तो पर्सन काफ़ी टॉल दिखता है उसकी वजह से। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है जिसके रिगार्डिंग थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। So the following chart gives the average rate of growing in height of boys and girls with age. The figures in column 2 and 3 gives a percentage of a height a person has reached the age given in a column 1. For example, by the age 11, a boy has reached 80% of his probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. So यहाँ पर ये है कि जब 11 ईयर्स की एज है जो बॉय है वो 81% अपनी फुल हाइट को अचीव करता है और गर्ल की 88% हाइट है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। सो दीज फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशंस। So use the table for your friends and work out how they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest. So यहाँ पर स्टूडेंट्स ईयर्स में एज है और परसेंटेज में है। अगर एज 8 ईयर्स है और बॉयज़ और गर्ल्स में 72% चेंजेस आ रहे हैं, गर्ल्स में 77 है। 9 ईयर्स की एज में 75% है, गर्ल में 81% है। 10 ईयर्स की एज में 78% है, 84% है। 11 ईयर्स की एज में 81% फुल हाइट अचीव हुई है, गर्ल में 88% है। एट द एज ऑफ 12 द बॉय हाइट इज़ 84% और गर्ल की 91% है। 13 में 88%, 95%। 14 एट द एज ऑफ 14 ईयर्स बॉय की जो मैक्सिमम हाइट है वो 92% अचीव होती है, गर्ल की 98% है। 15 ईयर्स की एज में बॉय की हाइट 95% अचीव हो रही है और गर्ल की 99% है। 16 ईयर्स की एज में बॉय की हाइट में 98% चेंज आ रहा है, गर्ल की हाइट में 99.5% चेंजेस हैं। 17 ईयर्स की एज में बॉय की हाइट में 99% चेंजेस हैं, गर्ल्स में 100%। मीन्स 17 ईयर्स की एज में 100% जो गर्ल की हाइट है वो शो हो जाती है कि इतनी हाइट की फुल लाइफ टाइम जो हाइट है वो इतनी ही रहेगी। 18 ईयर्स की एज में 100% बॉय की हाइट अचीव होती है और गर्ल की जो 17 ईयर्स थी, सो 18 ईयर्स में भी 100% अचीवमेंट है। सो एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं फिज़िक्स में, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा समझाया है। So percentage height upon the percent of a full height in this age into 100. So example is a boy is a 9 years old and 120 centimeter tall. एक लड़का है जो 9 साल का है और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर टॉल है। At the end of the growth period he is likely to be. So हमने ये बताना है कि उसकी जो ग्रोथ पीरियड में हाइट कितनी होगी। सो 120 अपॉन 75 इंटू 100,
सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 160 सेंटीमीटर टॉल हाइट अचीव करेगा वो बच्चा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। देन यहाँ पर एक ग्राफ इंडिकेशन है। सो इनिशियली गर्ल्स grow faster than boys, but at the 18 years of age both reaches their maximum height. गर्ल्स की हाइट कंपैरिजन अगर बॉयज़ से किया जाए तो वो ज़्यादा बढ़ती है, बट 18 ईयर्स की हाइट में दोनों की मैक्सिमम हाइट जितनी भी होती है वो एक अचीव हो जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड स्लो डाउन वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली। सो कुछ की हाइट थोड़ी धीरे बढ़ती है और कईयों की एकदम से इंक्रीमेंट होता है हाइट में। सो देयर इज़ अ नो नीड फॉर पहेली टू वॉरी। ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। समटाइम्स द आर्म्स एंड द लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ द adolescents लुक oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body. You must have noticed that height of an individual is more or less than of the some family members. So ये नोटिस किया जाता है कि कई बार एक इंडिविजुअल की हाइट अपने फैमिली मेम्बर्स से कई बार बहुत ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। सो दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन दी जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। सो इसका एक बेसिक रीज़न ये भी है बच्चे कि जीन्स के लिए भी ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। जीन्स और जो एक चाइल्ड है या फिर मेनली कोई बॉय है या गर्ल है, सो उसके पेरेंट्स से इनहेरिटेड बाय नेचर के थ्रू ये चीज़ भी पॉसिबल होती है कि अगर पेरेंट्स की हाइट पर कई बार बच्चे की हाइट चली जाती है। सो इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ईयर्स। सो ये भी मस्ट है कि 11 to 18 ईयर्स की एज में जो एक प्रॉपर डाइट है वो एक बच्चे को लेनी चाहिए एक अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए। दिस हेल्प्स द बोन, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी गेट एडुकेटेड नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर एडोलसेंट डिस्कस लेटर इन लेसन। सो जो अदर न्यूट्रिशनल नीड्स हैं लाइक बैलेंस डाइट वगैरह, सो वो हम बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में इस चैप्टर में। सो आज के लिए इतना ही चैप्टर है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।